तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस एंड कोडी रोड से। तो क्या इनका मैच अभी भी रेसलमेनिया 42 के लिए प्लान्ड है? तो भाई द आंसर इज यस। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की अपडेट निकल के सामने आई है एंड मेल्टजर का कहना है कि दो मैचेस पिच्ड हैं रेसलमेनिया के लिए। एक है रोमन रेंस सेथ रॉलिंस का मैच जो कि टाइटल मैच ही लिस्टेड है, एंड एक है कोडी रोड्स रोमन रेंस का मैच जो कि एक और टाइटल मैच लिस्टेड है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा चांसेस है रोमन कोडी के। तो अभी जो प्लान है वो रोमन कोडी के लिए ही है। एक्सपेक्टेड है कि रोमन रेंस कोडी रोड्स आपको कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे अपने तीसरे मैच में, तीसरे रेसलमेनिया मैच में, जहां पे कोडी रोड्स अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। मैं सही बताऊं तो यही वो मैच है जो कि मैं देखना चाहता हूं। लाइक हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। एक रोमन रेंस सेथ का ऑप्शन है, रोमन ब्रेकर का ऑप्शन है, रोमन जे उसो का ऑप्शन है, रोमन सीएम पंक का ऑप्शन है एंड रोमन कोडी का है। रोमन लेसनर का भी ले लो। लेकिन इन सारे मैचेस में कोई एक मैच अगर मुझे पिक करना हो, मैं अगर होता ट्रिपल एच तो मैं रोमन कोडी पिक करता। बहुत सारे रीजन से, एक दो भी नहीं है। एक तो कि रोमन कोडी भाई मतलब क्या बोलूं मैं, रिलेशनशिप में है। रिंग केमिस्ट्री की बात करूं तो रिलेशनशिप में एक खराब फ्यूड नहीं देंगे आपको, बेस्ट रोड टू रेसलमेनिया हो जाएगी। सेकंड की रोमन को रेसलमेनिया 40 के बाद रीमैच मिला ही नहीं, बहुत टाइम हो गया, 2 साल होने को आए हैं। तो ऐसे में रोमन को रीमैच मिलना भी चाहिए कोडी के अगेंस्ट। एंड उसके बाद ये कि इस बार कोडी रोड्स को आप हील बना सकते हो। लाइक आपके पास ये ऑप्शन है, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोडी को हील, रोमन को फेस रख सकते हो। यानी तो कोडी हार जाएंगे तो उसके बाद वो बाद में जाके हील बन जाए। कहने का मतलब है कि आई थिंक ये वाला जो मैच है ना सबसे बेस्ट मैच होगा एंड बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। क्योंकि कोडी अगर रोमन से फिर हार जाएंगे तो वापस सब कुछ घूम फिर के वहीं पे आ गई बात की कोडी ने फिर जीत के भी क्या ही उखाड़ लिया। इसलिए मैच अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा एंड रोमन का हारना भी पॉसिबल लगता नहीं, क्योंकि 2 साल बाद तो रीमैच मिला है। क्या कोडी से फिर से हार जाएंगे रोमन? मतलब फालतू का मेन इवेंट। तो इसलिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरेस्ट तभी आता है, मजा तभी आता है, हाइप तभी बनती है जब चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा करते नहीं है, लेकिन जब भी करते हैं मजा तो आ जाता है ना। तो इसलिए अनप्रेडिक्टेबल मैचेस चाहिए। अगर रोमन ब्रेकर हो तो हमको मालूम है कि ज्यादा चांसेस होंगे कि शायद ब्रेकर रोमन को बीट कर दें, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको ओवर करेंगे। सीएम पंक रोमन हो तो हमको मालूम होगा कि चांसेस होंगे कि शायद रोमन सीएम पंक को बीट कर दे, बिकॉज सीएम पंक उस टाइम तक ऑलरेडी काफी टाइम तक चैंपियन रह जाएंगे। तो ये सारे प्रेडिक्टेबल से मैचेस हो जाएंगे। लेकिन आप यहीं पर अगर रोमन कोडी कर दोगे तो ये अगेन काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूं एंड लकीली भाई यही मैच स्टिल अभी प्लान्स में है फॉर रेसलमेनिया 42 लास वेगास। क्या आप ये वाला मैच देखना चाहेंगे, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। एंड ये वाला मैच होगा टाइटल के लिए, तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि किसको विक्ट्री मिलेगी। रोमन का शेड्यूल सबसे मैसिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है रोमन के फैंस के लिए। जब भी बात आती है कि रोमन को टाइटल दी जाए तो ध्यान जाता है रोमन के शेड्यूल पे, एंड शेड्यूल तो आपको मालूम है कि कितना महान है। तो इसीलिए वो एक दिक्कत है। बट स्टिल फिलहाल अपडेट ये है कि रोमन कोडी का मैच आपको रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलेगा, बिकॉज दिसंबर एंड होते होते फिलहाल यही प्लान्स है। जो फाइनल मुझे लगता है लॉक करेंगे प्लान्स, वो आफ्टर रंबल करेंगे। लास्ट मिनट चेंजेस डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन रंबल के राउंड तो सब कुछ कर ही लेंगे। सो एक्सपेक्टेड है कि रोमन शायद कोडी को फेस करेंगे, बिकॉज वो रंबल जीतने के लिए भी फेवरेट है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर की। तो भाई कोडी रोड्स ने एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया है। जी हाँ, अभी तो तुम बोलोगे इनका मैच ही नहीं हुआ। मैच हुआ भाई, बस टीवी पे नहीं हुआ, हाउस शो में हुआ। एंड ये एक स्ट्रीट फाइट था भाई इनके बीच का। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंट हाउस शो में हुआ, जहां पे कोडी रोड्स ने मैकिंटायर को बीट कर दिया। टेबल्स वगैरह का यूज करके कोडी रोड्स ने मैकिंटायर को बीट किया बाल्टीमोर के लाइव इवेंट में। एंड दिस इज सो सैड भाई। चलो ठीक है, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हाउस शो काउंट नहीं होते, लेकिन इससे पता लगता है कि मैकिंटायर को किस हिसाब से आप देख रहे हैं। एक तो ये वाला मैच करा ही क्यों रहे हाउस शो में, समझ नहीं आता। भी होने वाला स्मैकडाउन में, तो उसके लिए हाइप बचाओ भाई। सोचो कितना वियर्ड होगा कि मैकिंटायर यहाँ पे हर हाउस शो में हार रहे हैं एंड उसके बाद आप बिलीव दिलाना चाहते हो फैंस को कि हाँ स्मैकडाउन में शायद वो जीत जाएंगे। तो फिलहाल तो ये बैक टू बैक ही आपको कोडी हराते हुए दिखेंगे मैकिंटायर को आने वाले टाइम में। पिछले कुछ टाइम से भी ऐसा ही है। एंड अगेन एक बार फिर से कोडी रोड्स ने भाई लाइव इवेंट में मैकिंटायर को हरा दिया है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में लिख के बताना। मैकिंटायर की ये बुकिंग बहुत सैड है भाई। अगेन रिपीटिंग, लाइव इवेंट्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन इससे पता लगता है ना कि दोनों की स्टार पावर में कितना अंतर आ चुका है, जस्ट बिकॉज आपने मैकिंटायर को बिल्ड नहीं किया उस तरीके से। हम लोग बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की। डोमिनिक मिस्टीरियो की इंजरी को लेकर अपडेट है। मैंने आपको एक अपडेट बताई थी, मेल्टजर की ही अपडेट थी। वहां पे कहा गया था कि डोमिनिक मिस्टीरियो ट्रिपल ए के अभी रिसेंट इवेंट में इंजर हो गए। मेन इवेंट में उनका मैच था एंड रे मिस्टीरियो ने उनको डीडीटी लगाई, जिस कारण से डोमिनिक मिस्टीरियो गलत एंगल पर अपने शोल्डर पे गिर गए एंड शायद उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, कुछ तो हो गया। इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई। काफी सारे लोगों को लगा कि भाई इसके बाद मंडे नाइट रॉ में तो डोमिनिक आ गए, इसका मतलब है कि डोमिनिक फाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टेप था एपिसोड एंड ट्रिपल ए का जो शो हुआ वो बाद में हुआ। ये टेप्ड एपिसोड दिखाया गया। कहना है मेल्टजर का कि ट्रिपल ए के बाद अगले दिन तक डोमिनिक काफी सफर कर रहे थे इस पेन से। एक्चुअली में वो इंजर्ड है। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई कि रिकवरी हुई है या फिर नहीं, लेकिन हाँ इंजरी बिल्कुल रियल है, लेजिट है। डोमिनिक को रिकवर होना होगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही वापस आ जाए। बहुत सीरियस भी नहीं है, लेकिन हाँ इंजरी रियल है। ऐसा नहीं है कि वो मंडे नाइट रॉ में आया तो इसका मतलब है
कोई इंजरी नहीं है, वो एपिसोड जो था वो टेप था, वो ट्रिपल ए के इवेंट से पहले हुआ था, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्रिक विलियम्स को लेके। तो भाई जो ट्रिक विलियम्स है वो एक्सपेक्टेड है कि आपको अब बिल्कुल मेन रोस्टर पे ही देखने को मिलेंगे। एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं, कंफर्म ही है। मेल्टजर की अपडेट निकल के सामने आई है स्मैकडाउन देखने के बाद। मेल्टजर ने बताया है कि ट्रिक विलियम्स आपको अब स्मैकडाउन पे ही देखने को मिलेंगे, यही इनका परमानेंट होम है, ऐसा रिपोर्ट्स का भी कहना था। एंड आज हमने देखा कि ट्रिक विलियम्स हमें अपीयर होते हुए देखने को मिले। ना ही सिर्फ ट्रिक विलियम्स बल्कि मल्टीपल एनएक्सटी सुपरस्टार्स आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे मेन रोस्टर पे। हमने ओबा फैमी के भी प्रोमो पैकेज को देखा, वीडियो पैकेज को आज स्मैकडाउन में, तो ओबा फैमी भी एक्सपेक्टेड है कि आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी मेन रोस्टर पे आते हुए परमानेंटली। एंड इनफ टाइम हो चुका है, आई थिंक ट्रिक विलियम्स हो गए, ओबा फैमी हो गए, ये लोग मेन रोस्टर बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल परफेक्ट है इनके लिए मेन रोस्टर अब। एंड ये दोनों आके डोमिनेट कर सकते हैं मेन रोस्टर पे। दोनों की फिजिक भी सही है, कदकाठी सही है एंड डोमिनेटिंग लगते भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी है। सो आई थिंक परफेक्ट फिट होंगे एंड इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिगर पुल कर दिया है। सो जस्ट बिफोर रेसलमेनिया इनका कॉल अप हमें देखने को मिल रहा है। क्या मीनिया में हमें इनका मैच देखने को मिल सकता है? पॉसिबली यस। दोनों आपस में करेंगे या नहीं वो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि दोनों किसी अलग अलग फ्यूड में जाएं। फिलहाल ट्रिक विलियम्स तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो मेन रोस्टर पे ही होने वाले हैं, मेल्टजर ने कंफर्म कर दिया है। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं भाई, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके। जो अगला एपिसोड होने वाला है मंडे नाइट रॉ का वो बिल्कुल लाइव होगा भाई। एंड इस साल का आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यूई का लाइव एपिसोड होने वाला है। वीकली शो की बात करें तो यहाँ के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग, बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी रुपए नहीं देने हैं, बस इतना आपको करना है। बाकी मैं आपको अपडेट्स सबसे पहले ला के दूंगा। क्या कुछ एडवर्टाइज है मैं आपको बताता हूँ। सीएम पंक अपीयर होने वाले, हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक होने वाले हैं शो में। विजन जो है वो मंडे नाइट रॉ को शुरू करेगी, किक ऑफ करेगी, यानी कि आपको ऑस्टिन थ्योरी, ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, हेमन एंड मे बी इवन लोगन पॉल, ये सब आपको देखने को मिलेंगे मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करते हुए। एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली वर्सेस ऊसोज का मैच कंफर्म किया गया है। ये है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। क्या ऊसोज के सामने एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली टाइटल रिटेन करेंगे? ये एक अनप्रेडिक्टेबल मैच है। ऊसोज वापस से साथ में आई है, क्या आते ही ये टाइटल मैच हार जाएंगे? मुश्किल है बताना, लेकिन मजेदार मैच आपको देखने को मिलेगा। ये स्टेफनी वेकर वर्सेस निकी बेला वर्सेस रकील रॉड्रिगेज का ट्रिपल थ्रेट मैच कंफर्म है। एंड यहाँ पे भी टाइटल ऑन द लाइन है, यहाँ पे विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन है। दो मैसिव मैचेस कंफर्म है एंड ये वाला मैच भी अच्छा हो सकता है। मल्टी विमेन मैच है एंड ऊपर से टाइटल मैच है। सो दिस कुड बी अ वेरी गुड मैच, इंटरेस्टिंग मैच। एंड देन उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी रे मिस्टीरियो का मैच कंफर्म किया गया। हमने देखा टेप्ड एपिसोड में कि ऑस्टिन थ्योरी एंड रीड फेस कर रहे थे रे मिस्टीरियो को एंड सीएम पंक। एंड यहाँ पे हमने देखा कि ऑस्टिन थ्योरी ने स्टॉम्प लगा के रे मिस्टीरियो को पिन ही कर दिया, तो इसलिए अब इनका सिंगल्स मैच होगा। एंड आई थिंक यहाँ पे भी थ्योरी को विक्ट्री मिलेगी, बिकॉज सेंस नहीं बनता इनको हराने का यहाँ पे। तो यही कुछ कंफर्म है भाई अगले रॉ के एपिसोड के लिए। एंड काफी टाइट, काफी स्टैक्ड, काफी अच्छा शो दिख रहा है, मुझे लगता है एक बैंगर शो आपको देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई साल को अच्छे तरीके से शायद एंड करना चाहती है, क्या पता एक टाइटल चेंज हो जाए। मुझे लगता है ऊसोज बन जाएंगे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। वर्ल्ड टाइटल का तो मुझे नहीं लगता विमेंस वाली का, लेकिन ये टैग चैंप्स बन जाएंगे ऊसोज। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी। डब्ल्यूएक्सएम का ग्राउंड जीरो शो भी आ चुका है, उनका वीकली शो फाइनली आ चुका है, तो इसकी भी रिव्यू हम डाल चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे कल सुबह अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।